गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, हे आनंददाता, हे भक्तवत्सल भगवान, मेरे प्रभु श्री राम, मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं जानता और बगैर पूजा अर्चना के मैं आपकी कथा का गुणगान कर रहा हूं। सब आपकी कृपा से हो रहा है। हे प्रभु, मुझे इसी तरीके से संबल देते रहना और हम सबको भी इसी प्रकार के सहारा देते रहना। जान जान छुए पग पावक सो सतमान जरे ही जरेंगे। जान जान पिए पय अमृत असो सतमान अमर बने ही बनेंगे। जान जान छुए लौह पारस सो सतमान स्वर्ण बने ही बनेंगे। जान जान रटे नित राम को सो सतमान भाव से करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं, हमने आंगन नहीं पुहारा, हमने आंगन नहीं पुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान।
बढ़िया की चर्चा करेंगे। हमारे हृदय में हर जगह कला कसमस भरी हुई है, हर कोने कला कसमस, हर कोने कलमस कसाय की भरी हुई है तेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की
परम पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञा पुराण के हिसाब से पंचम अध्याय है और इस पंचम अध्याय में मानव के बारे में वो आगे और बताते हैं और उसके बाद कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात बताएंगे आपको। सत्रों में चौथा दिन चल रहा है, ऐसा प्रज्ञा पुराण में होता है। तो हम लोग आज आरण्यक में आने से पहले हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। अभी अब गीत गाया अभी। एक बार भगवान बुद्ध को एक बहुत बड़े धनपति ने कहा कि हे बुद्ध जी, मुझे एक चीज बताइए कि क्या भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि कल मैं आपके यहाँ प्रसादी मांगने आऊंगा, भिक्षा लेने आऊंगा। अब भिक्षा लेने के बाद भी आपको बता दूंगा। संतों, बुद्ध जी भिक्षा लेने दूसरे दिन गए और वो तो बड़ा तत्पर बैठा हुआ था कि बुद्ध भगवान आएंगे और मुझे भगवान के बारे में बताएंगे, सो बताएंगे। बड़ा आनंद था, प्रसन्न चित्त था। और हुआ ही ऐसे, भगवान बुद्ध चले गए दरवाजे पर और अपने कमंडल लेकर के गए हैं। कमंडल आप सब जानते हैं, जिसमें भिक्षा ली जाती है। तो कमंडल लेके भिक्षा लेने चले और दरवाजे पर खड़े होकर के कहे, भिक्षा देहि माम, भिक्षा देहि माम, भिक्षा देहि माम। तब तक तो सेठ परिवार सहित आ गया, बड़े प्यार से बच्चे, पत्नी सब। अब भगवान का बड़ा आदर सत्कार करके बुद्ध जी को ले गए अंदर में। अंदर में ले जा करके बड़ा सुंदर आसन बनाया था, उस आसन पर बैठा दिया। हाँ, और आसन पर बैठाने के बाद क्या हुआ, भगवान बुद्ध को जो सेठ जी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई थी, हाँ, और उस खीर को सोने की थाली में रखा हुआ था। और सोने की थाली को लेकर के जब वो खीर लेकर के आया और बुद्ध जी से कहने लगा, ये बुद्ध जी, ये खीर खा लीजिए। बुद्ध जी ने कहा, भक्त, हम साधुओं का एक अलग रवैया होता है, एक अलग सिद्धांत होता है। हम किसी के घर या ऐसे ऊंचे पात्र में सोने की थाली में हम भोजन नहीं करते, नहीं हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप अपनी खीर को इस कमंडल में डाल दीजिए। अच्छा, बहुत अनुनय विनय किया, बहुत निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे घर आए हैं, मैं बड़े आनंद से खीर बनाया हूं, इस खीर को सोने के थाली में रखा हूं, आप ही के लिए धनपति था ना। तो बहुत निवेदन करने के बाद भी संतोष बुद्ध जी ने कहा कि भाई मेरा नियम मत तोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मेरे कमंडल में डाल दो। सो कमंडल में डालने को उद्यत हुए कौन? सेठ जी, धनपति। और जैसे ही कमंडल में डालने लगे तो कमंडल में डालने के बाद उनको दिखा कि कमंडल में कुछ है। तो कमंडल में क्या था? कमंडल में खीर को नहीं डाला। एक बार वो कमंडल को देखने लगा महाराज जी, और एक बार वो अपने सोने की थाली में खीर को देखने लगा। दोनों को देखने में ही लगा हुआ था। बुद्ध जी बोले, डाल दो भक्त, डाल दो, मैं ऐसे ही खाता हूं, कमंडल में ही दोगे तो खाऊंगा। सेठ जी अचंभे में पड़ गए, बोले ये क्या महाराज जी, ये बोले ये क्या भगवान जी। तो क्या हुआ, आपके कमंडल में तो गोबर भरा पड़ा है, अब मैं इतने सुंदर खीर बनाया हूं, उस खीर को कमंडल में कैसे डाल दूं? आप भी डालोगे क्या? हाँ, डालोगे आप? मैं तो नहीं डालूंगा, क्योंकि उसमें गोबर भरी है। हाँ, कोई
आपकी बात क्या, मेरी बात क्या, कोई नहीं डालेगा। और जब कोई नहीं डालेगा तो क्या होगा, उस धनपति ने कमंडल को खींच लिया और खींच करके लेके लूट के धोया, सर्फ वगैरह लगा करके, लेवी साबुन लगा करके, जो आपसे अच्छा सबसे सुगंधित साबुन होता है, उसमें से धोया और धो के सूंघ सूंघ के देखा कि कहीं गोबर की बात तो नहीं आ रही है। और तब मित्रों उसने उस कमंडल में अपने खीर को डाला। जैसे ही प्रसादी लिए बुद्ध जी और चले गए। फिर पैर पकड़ लिया, कहे आपने बताया भगवान कैसे मिलेंगे, आप तो बोले थे कि भगवान कैसे मिलेंगे बताऊंगा। बस बुद्ध जी ने इतना कहा कि हे भक्त, जब तू थोड़ी सी खीर को जो 100-200 रुपए की बनी है उसको गोबर रहते कमंडल में नहीं डाल सकता, तो भला भगवान तेरे हृदय में कलमश कसाई की ढेरी लगी हुई है, उससे तेरा हृदय पवित्र नहीं हो पाया है। तू किसी सूखे को, प्यासे को पानी नहीं पिलाया है, तूने किसी का सहारा नहीं दिया है, किसी को सहायता नहीं की है, तो भला तेरे अंदर कैसे भगवान या कैसे तुमको भगवान दिखाई दे सकते हैं। जब तक तुम हृदय को साफ नहीं करोगे तब तक तुम्हें भगवान दिखाई नहीं देंगे। इस तरीके से भगवान ने अपनी बात बताई और बात बता करके वो चले गए और सेठ जी विचारते रहे, हृदय को पवित्र करने की बात सोचते रहे। तो मित्रों हम सब भी ऐसे ही जब तक हृदय को पवित्र नहीं करेंगे ना, तब तक क्या होगा, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हृदय को पवित्र करना ही होगा। चतुर्थ दिवसे तत्र संगता ऋषयः पुनः आरण्यकस्य शक्रतु ब्रह्म विद्यात्मके वहन समयोपयोगे यः प्रोक्तो महाभागत्र कर्मणा तत्र को देव संदेयः सर्वेषां समुदति यत्। भगवान अपने बात को बताते हुए कहते हैं, महाप्राज्ञ पिपलाद जी आज के पुनः कथा के हमारे रसपान कराने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव की पवित्र लेखनी से जो निकली है श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण, तो ये 88,000 ऋषि संतों को सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते आज के प्रश्नकर्ता के रूप में, क्योंकि नया अध्याय आरंभ हो रहा है ना, तो उस नए अध्याय के आरंभ में आज एक ऐसे ऋषि प्रश्न कर रहे हैं जो बहुत ही गूढ़ तत्व के ज्ञानी हैं, जिनकी ज्ञान की गहराई अथाह, और उन ऋषि का नाम है उद्दालक ऋषि। संतों, मैं आप लोगों को ऋषियों की नाम सुनाऊंगा तो इतने ऋषि हैं कि पूछिए मत। हाँ, एक आध दिन सुनाऊंगा आपको जरूर, वही लिंगा चैप्टर में मैं अध्याय में कि कौन कौन से ऋषि हैं। अब ऋषियों ने भी भगवान का पार नहीं पाया, कितनों भी पूजा पाठ कर लिया, लेकिन भगवान का पार न तो आज तक कोई पाया है न कोई पा सकेगा। अरे जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए नाभि कमल से, तो उन्होंने था नहीं पाया भगवान का, तो आप और हम कौन हैं? क्यों महाराज? बस भगवान में आप लगे रहो, जैसे मीरा लगी थी, जैसे कबीर लगे थे, जैसे संत तुलसीदास जी लगे थे, रसखान जी लगे थे। आप सब भी गहराई में डूबते चले जाओ, और गहराई में नहीं डूबोगे तो क्या होगी, आज इसी बात में चर्चा करेंगे हम। तो
उद्दालक ऋषि ऐसे ही एक ज्ञानी ऋषि हैं और ऐसे ज्ञानी की परम तत्व के ज्ञानी है वो, और आज वही प्रश्न कर रहे हैं। और उद्दालक ऋषि ने क्या प्रश्न किया? उद्दालक ऋषि ने प्रश्न किया है, कहा है कि आज वही सबसे आगे प्रश्न करने के लिए बैठे हैं। कल की जिज्ञासा जो हमने इंद्रियों के बारे में देखी और उन इंद्रियों के बारे में जब महाप्राज्ञ पिपलादित्य से सुना तो हृदय तृप्त हो गया। लेकिन आज एक और बात उठ रही है, और वो बात क्या है कि समय के अनुसार कर्म तो मोहग्रस्त महत्वाकांक्षी भी कर सकता है, कर लेते, महत्वाकांक्षी भी कर लेते कर्म, किंतु कर्म में आनंद की अनुभूति भी हो ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी हम काम करते हैं तो उसमें आनंद नहीं मिलता है ना, उठपटे मन से करते हैं। तो हे प्रभु हमें ये बताइए कि हमें यदि कोई कर्म करें तो उसमें आनंद की अनुभूति कैसे, आनंद कैसे पाए? और श्रम और प्रयास तो हर कोई करता है, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, श्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। चिड़िया भी अपने जब घोंसले बनाती है तो सेटिंग ना हो तो बार बार उठा उठा करके डाला करती है, बार बार करती है, और जब तक ना बन पाए तब तक वो छोड़ती नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक कर्म को जब तक कोई करता है नहीं बनता है, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक करते रहेगा, भले कितना समय लग जाएगा। लेकिन आज हम ज्यादा कर्म करते हैं तो थोड़ा अहंकारी हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है कि मैंने इसको कर दिया, इस काम को मैंने कर दिया। चोर भी तो अपना काम करते हैं, वो भी चोरी करते हैं, और आप सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तब नहीं चोरी कर पाते हैं। लेकिन वास्तविक आनंद की अनुभूति उनको नहीं होती है, चोर लोगों को। तो आज आप हमें कृपया समझाइए, फिर से प्रेरित करके व्यक्ति का कुछ बलिदान कर देता है, सब कुछ देकर भी आनंद की अनुभूति हो, वह कौन सा तत्व है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। कौन सा तत्व है जो हमें आनंद प्रदान कर सकता है? तो आइए आज हम भगवान से यही जानना चाहेंगे कि कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। आइए मित्रों हम देखें, एक गीत लेने पहले महाप्राज्ञ पिपलाद जी और आज के प्रश्नकर्ता उद्दालक ऋषि जी और ज्ञान कर्म और भक्ति का योग कैसे होता है, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण की कथा मानव को महान बनाने के लिए, मानव को रास्ता दिखाने के लिए, मानव को उसके जीवन में कैसे वो आगे बढ़ेगा उन्नति के लिए, एक गुरुदेव की ज्ञान की कथा है, प्रज्ञा पुराण ज्ञान की कथा। और वास्तव में इसी ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति महान बन सकता है, महान बनता है। आइए सुने लगा कर ध्यान कथा, यह मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान कथा, यह मंगलकारी है, कथा यह मंगलकारी है। महाप्रज्ञा है प्रज्ञा पुराण, महाप्रज्ञा है प्रज्ञा पुराण, उमनिनाशक सुखकारी है, उमनिनाशक सुखकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान कथा, यह मंगलकारी है,
मति है, दो प्रकार की है। मति यानी शुद्ध, कुमति यानी खराब मति। हमने इसी को पिछले अध्याय में आपको अवगत कराया था कि हमारे मन में दो प्रकार की यानी बुद्धि से विचार उत्पन्न होते हैं, एक सद्विचार और एक बुरे विचार। इसी को दुश्चिंतन और सदचिंतन कहा जाता है। तो ये प्रज्ञा पुराण की कथा क्या कराती है हमें? ये प्रज्ञा पुराण की कथा दुश्चिंतन को हटा करके सदचिंतन की ओर प्रवृत्ति करती है, धारा मोड़ देती है आपका। अगर कोई प्रज्ञा पुराण की कथा बड़ी ध्यान से सुने ना तो उसका जीवन निष्कंटक हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। बस भागवत कथा में भी कही जाती है, रामायण में भी हम राम के चरित्र का यही बखान करते हैं। लेकिन ये कथा क्या है? ये रामायण में रामचरितमानस में राम भगवान की कथा को लेकर के हम अपने जीवन को वैसा बनाए, ऐसा उदाहरण देते हैं। श्री कृष्ण की भागवत कथा में हम श्री कृष्ण की चरित्र को लेकर के कथाएं सुनते हैं और ऐसा ऐसा हुआ, हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये बात करते हैं। और प्रज्ञा पुराण क्या कहती है? प्रज्ञा पुराण करती है कि आप अपने को कैसे बनाओगे वो साफ साफ बता देती है, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में। हाँ, और भगवान ने हमें 5 विभूतियां दी हैं, आपको मालूम। ये 4 शक्ति तो अलग चीज है, 5 विभूति और दी है महाराज। आइए कोशिश करते हैं हम। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐ संतों, ऐ महामानवों, भगवान ने आपको 5 प्रकार की पंच विभूति दे दी है। और इन पंच विभूतियों को जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, जो जहां भी जतन करेगा वहीं उसको प्राप्त हो जाएगा, वहीं उसको प्राप्त हो जाएगा। ये जो मति है ना, इसमें आप बुरे विचार मत लाइए। बुद्धि है, मति माने बुद्धि, तो बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित कीजिए। बस यही करना है आपको। भगवान तत्व को यदि प्राप्त करना है, भगवान को यदि पाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक ही काम करना होगा, और वो क्या है? अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करना है। सद्बुद्धि। असल बात बताएं, एक चीज कहना चाहेंगे आपसे। एक राजा जी थे, और राजा जी बकरी को पेट भरने के लिए सबको कहते थे कि इसका पेट भर के जो लाएगा मैं उसको 1000 मोहरे दूंगा सोने की। सो सब लोग अपने ले जाते हैं और खिलाते पिलाते भरपेट खिलाते पिलाते, लेकिन कोई पेट नहीं भर पाता। राजा जी के पास आते और एक खंभे पे बांध देते और अपने दास से कहते, ऐ सेवक ला तो हरी चारा, और जैसे ही हरी दूध लेके आता तो कितना भी पेट भरा रहे वो बकरी फक से मुंह मारता है एक बार,
तो राजा जी कहती इसका पेट नहीं भरा। कितने लोगों ने प्रयास किया, कितने लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई पेट नहीं भर पाया। ठीक है, अब एक ऐसे ही जो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया महाराज जी, सदचिंतन सदबुद्धि का प्रयास करके उसने क्या किया, बकरी को खिलाने के लिए हरी हरी चारा बार बार मंगाता था, बार बार खिलाने का खाने के लिए देता था, लेकिन एक डंडा रखा था, जैसे वो बकरी खाऊंगी कहती ना, ठक से मुंह को मार देता उसका। और दिन भर वैसा किया, और दिन भर वैसा करने के बाद बकरी की आदत दूसरे दिन भी वैसे ही किया, लेकिन अब बकरी की आदत 2 दिन बाद ऐसे सध गई कि वो अब घास की ओर नहीं देखती थी, मुंह में डालने पर भी घास को नहीं खाती थी, क्योंकि ये डंडा मेरे मुंह को पड़ेगा और फिर से मुझे झुकना पड़ेगा। तो आदत उसकी बदल गई, और जब उसके मुंह में ठूस देने पर भी नहीं खाई था बकरी, तब वो महाशय जी लेके गए राजा के पास, कहे राजा जी बकरी का पेट भर गया, बकरी की पेट, हाँ बकरी पेट भर गया। अच्छा चलो सेवक लाओ तो भाई थोड़ा सा चारा, हरी दूध लेके आया महाराज, वहीं पे खड़ा रहा, क्या जाने रहस्य क्या है डंडे का, हाँ डंडे को खड़ा करके थोड़ा और सरका दिया, बकरी खाए तो कहां से, डंडे की ओर देख रही है वो बकरी। राजा जी समझ गए हाँ पेट भर गया, 1000 सोने की मूंगे। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जब वो चौपाया जानवर बकरी 4 पैर का जानवर अपने मन को मार सकता है, साधना कर सकता है, नहीं खाता है, तो हम अपने मन को कैसे नहीं मार सकते? हम क्यों, हम तो ज्यादा बुद्धिमान है ना उससे, हमारे पास ज्यादा बुद्धि है ना, हमको भगवान ने सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई है कि नहीं बनाई? और जब श्रेष्ठ कृति बनाई है तो हम कैसे ऐसे गलत काम करते हैं? या हम अपने मन को क्यों नियंत्रित नहीं कर पाते? हमारी बुद्धि को सत्चिंतन की ओर नहीं चलती, हमारी बुद्धि को सत्चिंतन की ओर चलना चाहिए कि चलना चाहिए? जब एक बकरी चल सकती है तो हम नहीं चल सकते। बस कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं, संकल्पों को साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात, रुख तूफान बदल सकता है, अब बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। अगर बदलने की थोड़ी आप में क्षमता हो, आप थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा संकल्प लो, थोड़ी आप अपने मन को मोड़ो तो सही, देखना आप बदल जाओगे, और बदल करके महामानव बन जाओगे। आपकी भी लोग मान सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। बस इतनी सी बात है, यही प्रज्ञा पुराण। आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के यहाँ नारद जी बार बार पहुंचते हैं, बार बार पहुंचते हैं, एक बार तो क्या बार बार, और वास्तव में पहुंच करके वो भगवान विष्णु से चर्चा करते रहते हैं लोगों के बारे में। अब आप जरा देखिए, हमने आज आपको बताया कि हम 3 कर्मों के बारे में बात करेंगे, कर्म है और एक ज्ञान है और एक भक्ति है, 3। और 3 कैसे कैसे और बनते हैं, जरा संयोग जरा इसका देख लीजिए आप, 3 का संयोग और क्या क्या होता है। तो 3 का और संयोग जरा देखेंगे आप। कर्तव्य पूर्ति के लिए 3 ही भगवान है, जिसको हम गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला। 3 ज्ञान, कर्म और भक्ति, 3। ठीक है, अब जरा सा आगे और आगे देखिए आप। मनुष्य के अंतर्गत भगवान ने भाव संवेदना करके भेजी है। यदि कोई किसी भाव संवेदना ना हो तो वह कर्म उसके लिए बोझ हो जाता है। सच में हम बताएं, बोझ हो जाता है।
तीन के बाद आप बता रहे थे हम, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हो गए। तीन देवियां हैं, तीन नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। और ब्रह्मा परम ब्रह्म की तीन विशेषताएं प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? सत, चित और आनंद। और उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों की तीन सूत्र बताई गई हैं। वो क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति। जब तक ये तीनों का संयोग नहीं होगा, जैसे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वैसी संगम नहीं बनेगा, योग नहीं बनेगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता है। और आप जरा देखें जरा सा आगे, त्रेता युग में तीन राक्षस थे। कौन कौन से? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। द्वापर युग में तीन असुर थे। कौन कौन? जरासंध, शिशुपाल और कंस। इसी तरीके से इनमें क्या रहता है? तीन चीजों की कमी रहती है। अज्ञान होता है, अभाव होती है, अनीति होती है। इन समाज को घेर रखा है चारों तरफ से, इनका इन्हीं का साम्राज्य चल रहा है। तो इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल उठा। हमने पहले भी कहा ना आपको कि हमारे जो श्री राम जी हैं वो महाकाल है, शिव के अवतारी हैं। महाकाल शिव के अवतारी तुम, महाकाल शिव के अवतारी तुम। ये शिव के अवतारी हैं। और शिव के अवतारी आज आप सब लोगों को केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात बता करके, प्रज्ञा पुराण में आपके अपनी महत्ता बता करके, आपके अंदर के कौन कौन सी प्रभु ने शक्ति दी है, उन सब चीजों को बता करके आपको आगे लेना जाना चाहते हैं, आपको देवता बनाना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी विशेष व्यक्ति हो, यहाँ ना धर्म की परिसीमन है, न यहाँ जाति की परिसीमन है, किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं है। कोई भी आकर के गायत्री परिवार में अपने आप को देवता बना सकता है। और आप सब जानते हैं कि सृष्टि के मिलन में दो चीजें होती हैं। जैसे गंगा जमुना प्रमुख नदियां हैं, पर सरस्वती उनके बीच में है जो अदृश्य रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो जब रात्रि और सुबह का दिन का मिलन होता है, रात्रि और दिन का मिलन होता है, तो एक और बीज निकल आती है जिसको हम उषा काल कहते हैं। इसी तरीके से जब दिन और रात का मिलन होता है, तो दिन और रात के मिलन के समय को क्या कहते हैं? संध्या काल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीन चीजें हर जगह आ जाती हैं। और फिर ये जो जीव है ना, इसमें भी तीन चीजें हैं। क्या क्या चीज है? हमारे शरीर में तीन चीज है, देखिएगा जरा सा। कौन सा? एक जीव है। क्या है? जीव। और दूसरा क्या है? पांच तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, दो हो गए। और इसी में जो दिखता नहीं है वो कौन छिपा हुआ है? जीव और पंच भौतिक चीज के बीच में परम ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा और भौतिक और जीव, ये तीन चीज हो गए। और इसी के अनुसार चेतना जगत में सतचित आनंद रूपी ब्रह्म की विशेषताएं ज्ञान, कर्म और भक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। हम परम ब्रह्म को नहीं देख सकते, लेकिन परम ब्रह्म के रूप में हमारे पास तीन चीजें रहती हैं, विभूतियां। वो हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ज्ञान की अलग, कर्म की अलग और भक्ति की अलग व्याख्या करने के बाद हम तीनों का संयोग एक दूसरे के बिना अधूरे कैसे हैं, ये इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए, जब भी ऐसे ज्ञान कथाओं की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक ये जो विष्णु जी हैं और नारद जी, इन्हीं का संवाद चलता है। और हिमाच्छादित आरण्यक में यही बात चलती है कि नैमिषारण्य में, शुकर क्षेत्रों में कथा का तत्व विचार मंथन होते रहता है। पुष्कर जी में भी संतों द्वारा ज्ञान, कर्म और भक्ति की कथा चलते रहती है। ये कथा है, कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। हम लोग आज जरा
समय नहीं है ना हमारे पास, बिजी हो गए। हर किसी को पूछो तो या तो मोबाइल में बिजी रहेगा, या पारिवारिक कार्यों में बिजी रहेगा, या और किसी चीज में बिजी रहेगा। लेकिन अगर किसी को पूछो तो हर कोई कहता है कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं, यही कहता है बस। लेकिन कथा की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से है। हाँ, बहुत प्राचीन काल से। और जब ये कथा बच्चों को दादा दादी सुनाया करते थे, क्यों मतलब ये प्रथा चली आ रही थी। लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया है, आज की विचारधारा परिवर्तित हो गई है। समय तो वही है, वही 24 घंटे होते हैं, पर व्यक्ति की विचारधारा परिवर्तित हो गई है। यहां तक कि अपने बच्चों को बिगड़ जाएगा करके दादा दादी के पास जाने भी नहीं देते हैं कई लोग। हाँ, सच बताएं, दादा दादी की कहानी सुनाते हैं, बाप बाप को फुर्सत कहाँ है? हाँ? तो प्राचीन काल में हमारे पुण्य तीर्थों पर भी 4 जगह मेले लगती है, आप सब लोगों को मालूम है। जहां कुंभ का मेला लगता है, इसकी गहन व्याख्या मैं बता चुका हूं पिछले में, चलिए आज फिर बता देता हूं। समुद्र का मंथन हुआ था, वहां से अमृत प्रकट हुआ था, तो देवता और दानव दोनों पीने के लिए तैयार थे, पर भगवान चाहते थे कि देवता लोग भी पिए। अगर राक्षस लोग अमर हो जाएंगे तो संसार ही बिगड़ जाएगा। लेकिन 2 राक्षस चली गए, राहु और केतु। तो छीना झपटी में 4 जगह गिरी हुई है महाराज जी। वही कुंभ का मेला लगता है महाराष्ट्र में, नासिक में, महाराष्ट्र में, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, वहां झपटी, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और प्रयागराज में संगम पर। तो ये 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं। तो उस कुंभ के मेले में आज तो दिखावा ज्यादा हो गया है, साधु संतों को कोई देखने जाता है तो कोई भीड़ में, चलो भाई पुण्य नहा करके जाए, कुंभ का मेला चल रहा है। तो किसी की भावना चाट की दुकान पे रहती है, किसी की भावना कुछ सामान खरीदने की रहती है, तो कोई और कुछ रहता है, तो कोई और कुछ रहता है। पर भावना आज बुद्धि का जो विस्तार है, बुद्धि का जो सत्य चिंतन है, वो दुर्विचार और दुष्चिंतन की ओर चला गया है, जो आते जाते हैं उनके लिए। जबकि ये प्राचीन काल की परंपरा है कि जब कुंभ का मेला लगता है तो सद्ज्ञानी लोग सद्गृहस्थों के बारे में चर्चा किया करते हैं कि कैसे सद्गृहस्थों को आगे बढ़ाया जाए और इस संसार का, इस विश्व का भला किया जाए। इसलिए वो मंथन होता है। लेकिन आज वो विपरीत हो गया। तो कहते हैं ना गोस्वामी जी, माघ मकर गति हो जाते हैं, तब तक तीर्थ पतियों पर यानी तीर्थ स्थानों पर
सब कोई आते। और कौन कौन आते हैं? इसमें समस्त ऋषि मुनि आते हैं, साधु संत आते हैं, और जो भक्त जन होते हैं ना वो भी आते हैं। जनमानस भी वहां पहुंचती है। और वहां पहुंच करके क्या करते हैं? वहां किसके बारे में? शम, दम, दया, इनके बारे में विचार किया जाता है, परमार्थ के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे ही तपस्वी लोग परमार्थ के बारे में ही सोचते हैं। अब हमारे बाबा है यहाँ सत्यनारायण बाबा जी, वो भला अपने जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? उन्होंने तो भगवान को अर्पित कर दिया। तो जो जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेकर के वो फलीभूत हो जाते हैं। ऐसे सत्यनारायण बाबा हैं हमारे। तो ऐसे ही संत लोग, सज्जन लोग, साधु लोग परमार्थ किया करते हैं, अपने लिए, उनके स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं। और आप जितने अगस्त, तांडी, शहद, समी, कुतालक, ऐत्रेय, असृंगी, 87,000 ऋषि कविताज, ऋषि पिपलाद जी व्यास के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में आज हमारे कुतालक ऋषि जी हैं। ऋषियों का सम्मेलन लगा हुआ है। आपको एक और बात बताएं, एक दिन हम आपको ऋषियों के बारे में भी बताएंगे। हमने कहा है आज हम ऋषियों की थोड़ी सी इधर चर्चा करके देखें जरा सा कि वृक्षों की महत्ता क्या है और ऋषि किस किस वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कहते हैं महाप्राज्ञ पिपलाद जी के बारे में, महाप्राज्ञ पिपलाद जी इसलिए पिपलाद नाम पड़ा कि पीपल के पत्ते को खा खा करके ताकत बढ़ती है, क्योंकि पीपल पत्ते के नीचे बैठ करके तप की जाती है। महाराज दुर्वासा ऋषि जी दूबी के रस को पी पी करके, सबकी अलग अलग विशेषता है। तो कहते हैं आज देवादिदेव महादेव जी भी बैठ करके, कहां बैठ करके साधना करते हैं? वट वृक्ष। देवादिदेव महादेव जी हमारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं। कहते क्या है? तो समझ लिखते हैं, परम रम्य गिरि वर कैलाश, जहाँ सदा कुमार्याशु, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर समकाला, सबके मन को हर लेने वाला ऐसा कैलाश पर्वत, और जहां सदा शिव और उमा निवास करते हैं, वहां पर एक वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है। आपने संगम गया होगा तो संगम में भी आपने देखा होगा कि जहां से सरस्वती की धारा प्रकट होती है, उस वहां पर वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष। हाँ, और जो ये वृक्ष वट का पुराना नहीं होता है, नित्य नूतन नया होते रहता है, पत्ते आते रहते हैं, बढ़ता रहता है, ऐसा विशाल वृक्ष। और वहीं पर शंभू जी कैलाशपति अपना आसन लेकर के वहां पर वो अपना तप करते हैं। काकभूषुंडी जी कहां तप किए? काकभूषुंडी वट वृक्ष के नीचे कथा कहते हैं, जहां शिव जी तपस्या करते हैं वहां काकभूषुंडी जी कथा कहते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करते हैं, इसलिए पीपल की लकड़ी से भी यज्ञ किया जाता है। और आम वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं काकभूषुंडी जी, और आंवला वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं। इसलिए एकादशी में हम लोग भी आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बना करके वहां पूजा करके प्रसादी खाते। अब
ये शगुन और साकार है ना। यहीं पर आप जरा देखेंगे कि सिंसुपा वृक्ष के नीचे श्री राम जी सिंसुपा वृक्ष के नीचे तप किए श्री राम, गायत्री मंत्र की साधना श्री राम। और माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे, माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे। अब कबीर जी कहां विश्राम करते थे? कबीर चौड़ा कहां है? बट वृक्ष। कबीर जी बट वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते थे। गौतम बुद्ध गया जाओगे तो पता चलेगा, है कि नहीं? वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को। विश्वामित्र जी को जब विश्वनाथ राजा थे, वशिष्ठ से इनकी लड़ाई हुई, तब होश आया, तब गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर के किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बट वृक्ष के नीचे बैठे। लेकिन आजकल हम लोग न तो बट वृक्ष की महत्ता समझते हैं, न पीपल वृक्ष की महत्ता समझते हैं, कोई महत्ता नहीं समझते। हाँ, क्योंकि जीवन की आपाधापी में इनका कोई यही नहीं है। जबकि पीपल का वृक्ष लगाना, बट का वृक्ष लगाना एक अपने आप में पुण्य का काम है। हाँ, आज तो हम कृत्रिमता की ओर है। हमारे सामने में लगा हुआ है ना, कुछ तो ओरिजिनल है, फूल लगे हुए ओरिजिनल है, ये पत्ता ओरिजिनल है, लेकिन अब बाकी इधर लगा है ये फूल जो गुलाबी दिख रहा है, ये कृत्रिम बनावटी। हम लोग बनावटी की ओर अग्रसर हो गए। हाँ, कभी कभी तो इतना भ्रम हो जाता है कि पूछिए मत। एक महाशय जी गए हुए थे किसी के यहाँ बैठने के लिए, तो वहां पर एक टोकरी में बढ़िया सा कृत्रिम फलों का सजा करके रखा गया था, बैठा गया, और उन्हें भूख भी लग रही थी। तो उस महाशय ने उठा के देखा फल होगा करके, तो कहा वो तो कृत्रिम फल है, कहां से भूख लगी, भूख मिटेगी कृत्रिम फलों से? तो कृत्रिम फलों से भूख नहीं मिलती। अब जरा हमें बताइए कि हमने क्यों बताया इन सब चीजों को? ज्ञान की प्राप्ति बट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, तीन धाराएं, तीन चीजें, ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना सरस्वती, कर्म भक्ति और ज्ञान। क्यों कहा, क्यों बताए हम? इसलिए बता रहे हैं कि इन सब को छोड़ करके आजकल हम लोग जो आत्मज्ञान की बात है उसको समझ नहीं पाते। तो आइए मैं आपको बताऊं आत्मज्ञान है क्या। हमको ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को सृष्टि का राजकुमार बना के भेजा है। मैंने कई बार कहा कि मनुष्य अंतिम कृति है, इसके बाद और ब्रह्मा जी ने और नहीं बनाई कोई चीज। मनुष्य की जो बनाने के बाद इतनी सुंदर और कोई चीज ना बना पाए, कोई जीव जंतु ना बना पाऊंगा करके इसको अंतिम कर दिया। और हम लोगों को श्रेय और गौरव और महान विभूति बनने के लिए ये पंच विभूति जो मैंने अभी बताई आपको, पंच विभूति आपको क्या बताई कि एक मति, एक यश और कीर्ति, एक गति है ना, निर्माण, और एक वैभव और एक भलाई। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, इन पांच चीजों से हमें बना करके भगवान ने अलंकृत कर दिया है। हाँ, अलंकृत कर दिया है माने शोभायमान बना दिया है, धनवान बना दिया है, सब प्रकार के गुणों को सन्निहित कर दिया है इन पांच तत्वों में। और इन पांच तत्वों को हम नहीं समझ पाते। हम ईश्वर के अंश हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, ईश्वर
ऐरे गहरे नहीं। हाँ, अब अंश क्या है? अंश का बड़ा रूप क्या है? अंश माने एक छोटा सा कण, और अंशी यानी बृहद। यानी हम ये कहें कि परमात्मा अंशी है, महाराज जी, परमात्मा अंशी है और हम क्या है? उसके अंश हैं। और क्लियर बताएं, गंगा नदी का जल अंशी है, अंशी। यदि हम एक बोतल में उसको निकाल लें या लोटे में लेके आ जाए तो उसका अंश कहलाएगा। अंशी गंगा नदी का जल है, गंगा नदी है, लेकिन अंश कौन है? अंश लोटे में निकला हुआ जल है। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी से यदि हमने एक घड़ा बना लिया तो मिट्टी अंशी है और उससे बना हुआ एक घड़ा अंश है उसका। ठीक है। इसी तरीके से सोने में से कोई थोड़ी सी सोने निकाल करके कोई आभूषण बना ले तो अंश हो जाएगा, और सोना क्या है? अंशी है। तो हम अंशी के अंश हैं। हमारा अंशी कौन है? परम परमात्मा, और अंश हम हैं। तो मिट्टी रहती है, सोना तो सोना ही रहता है। हम क्यों? गंगा जल तो गंगा जल ही रहता है। तो हमारा शरीर गंगा जल की तरह पवित्र है, क्योंकि परमात्मा पवित्र होते हैं। तो उन पवित्रता में हम उनके पवित्र अंश हैं। तो हम में कहां से अपवित्रता आ गई? हम कैसे अपवित्र हो गए? ऐसे ही ना, जैसे गंगा जल को निकाल करके जब बोतल में डालते हैं और बोतल में रखते हैं, यदि गंदे नाली का पानी मिला दे तो गंगा हो जाए। एक बाल्टी पानी निकाला गंगा जल से, गंगा नदी से, गंगा जल माना, और गंगा जल तब तक है वो, तब तक वो गंगा जल है। क्या गंगा जल अपवित्र होता है? हाँ, अपवित्र होता है। कौन? अंशी। अंशी नहीं होता, अंश होता है। यानी बाल्टी में निकाले गंगा जल को, उसमें अगर कुत्ता पेशाब कर दिया तो पवित्र होगा क्या? अपवित्र होगा महाराज जी? अपवित्र होगा, क्योंकि वो अंशी नहीं है। लेकिन यदि वो गंगा नदी में कुत्ता पेशाब कर देना, नहा भी लेना, तो भी वो अपवित्र नहीं होगा। लेकिन आप बाल्टी में निकाले वो क्या हो जाएगा? ऐसे ही हम लोग निकले होंगे ईश्वर के अंश। आप पवित्र होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसी चीज को समझा रहे हैं महाप्राज्ञ उद्दालक ऋषि जी को कि हे मानव, तू तो गंगा जल है, तू तो पवित्र है, तू अपवित्र कैसे हो जाता है? अपवित्र कैसे हो जाता है? तो तू अपवित्र मत हो, सद्विचार कर, परमार्थ कर, भलाई कर। ये 5 विभूतियां दी है ना, उनका प्रयोग कर, और प्रयोग करने के बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो। कहते हैं ना,
के हम अंश हैं, तो कितने अंश हैं तो कितने ताकतवर होंगे। इस बात को बता करके आज की वाणी को विश्राम देंगे, फिर कल कथा की ओर प्रवृत्त होंगे। एक बार एक शिष्य और एक गुरुजी एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर बैठे थे महाराज। हाँ, तो शिष्य उस चट्टान को बार बार ऐसे पीटता तो उसका हाथ दर्द देता, इतना कठोर था। तो कठोर होकर करेगा, चट्टान तो कठोर रहेगा। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी इस संसार में चट्टान से और कोई कठोर होगा, इसको कोई तोड़ पाता होगा? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा है, इस संसार में इस चट्टान से भी कठोर है और चट्टान को भी वो काट देता है। तो कौन सा चीज है गुरुजी? तो बोले लोहा। अच्छा लोहा है, तब तो लोहा से कोई और बड़ा चीज नहीं होता होगा। हाँ, लोहा से कोई बड़ा चीज नहीं होता होगा। नहीं बेटा, लोहा से भी कोई बड़ा चीज होता है। तो लोहा से बड़ा चीज कौन होता है? तो लोहा से बड़ा चीज अग्नि होती है, अग्नि होता है। अच्छा, अग्नि कैसे अग्नि होता है? अग्नि लोहे को गला करके पिघला देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे भागों में बांट देता है वो भी। तब तो अग्नि से कोई बड़ा नहीं होगा गुरुजी। नहीं बेटा, बोले अग्नि से भी बड़ा है। अग्नि से बड़ा कौन है? तो बेटा अग्नि से बड़ा पानी है, पानी। क्योंकि पानी बुझा देता है अग्नि को, बंद कर देता है अग्नि को, उसकी मुंह बंद कर देती है जल। तब तो फिर पानी से कोई बड़ा नहीं होता होगा। अरे नहीं बेटे, पानी से भी बड़ी चीज होती है। तो कौन सी चीज है गुरुदेव को? तो बोले वो हवा है, हवा पानी को भी सुखा देती है। हाँ? तब तो इस हवा से कोई बड़ा चीज नहीं होता होगा। नहीं बेटा, हवा से भी बड़ी चीज होती है। तो हवा से बड़ी चीज क्या है? आकाश। आकाश बड़ी चीज है, तब तो आकाश से भी कोई बड़ा चीज नहीं होता होगा। बोले नहीं, आकाश से भी बड़ा चीज एक है। बोले क्या? मानव, मनुष्य, उससे भी बड़ा है आकाश से। कैसे? हमारा आकाश उड़ रहे नहीं उड़ रहे, पानी में चल रहे नहीं चल रहे, अग्नि में चल रहे नहीं चल रहे, अग्निमान बना रहे नहीं बना रहे, सबको विभीषिका कर रहे नहीं कर रहे। क्या नहीं कर पा रहे हैं? हम रेलगाड़ी भी चला रहे हैं गति के साथ, आवाज को, और मोटर बोट पानी में चलता है। मनुष्य कहाँ नहीं है? मनुष्य हर जगह है। आज विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो गई है कि कल ही प्रक्षेपण छोड़ा गया है, चंद्रयान 3 भेजा गया है चंद्रमा में, वहां की जानकारी है। पिछले समय भेजे थे तो वो चंद्रमा पर ठीक नहीं हो पाया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको सुधार करके फिर भेजा है। अब पूरी तरीके से आश्वस्त है इस समय का जो चंद्रयान है चंद्रमा पर क्या क्या चीजें हैं सारी चीज बता करके भेजेगा। अब जरा बताइए, मानव से बड़ा कोई है क्या? जब मानव से कोई बड़ा नहीं है तो ये मानव रोता बिलखता क्यों रहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं? यही चीज तो प्रज्ञा पुराण बताना चाहती है कि मानव तू सबसे श्रेष्ठ है, तू सबसे बड़ा है, सब चीजों से बड़ा यदि कोई है तो मानव है। इस सारी सृष्टि में यदि कोई श्रेष्ठ है तो मानव है। भगवान ने यदि किसी को सबसे बड़ा बना करके भेजा है तो वो मानव है, बुद्धिमान बना के भेजा है तो वो मानव है। तो जब मानव इतना बड़ा धनी है, इतना बड़ा वैभव हो उसके पास, तो फिर भी वो क्यों रोते रहता है, क्यों तड़पते रहता है, क्यों बिलखता रहता है? ऐ मानव, तो अपने आप को पहचान, अपने आप को जान कि तू है कौन। आत्मज्ञान तेरे को होना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, आज केवल एक झलक दूंगा, कल इस गीत को आपको गाकर सुनाऊंगा, समय ज्यादा हो रहा है। पानी में मीन प्यासी, मुझे
कबीरदास जी का बड़ा सुंदर भजन है, हाँ? हम भी ऐसे पानी में जैसे मीन तड़पती है, हमारे पास सारा वैभव पड़ा है, खजाना पड़ा है, आत्मज्ञान हो जाने पर ये नर को प्राप्त होगा। यदि आत्मज्ञान नहीं, इसलिए हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। ठीक है, तो आज अपनी वाणी को यहीं पर हम कौन हैं थोड़ा और आगे बताने की प्रयास करेंगे आप लोगों को। ये प्रज्ञा पुराण की, पावन प्रज्ञा पुराण की कथा आप लोगों को दास सुना रहा है YouTube चैनल पर। पुनः आप लोगों से निवेदन की इसे सब्सक्राइब कर लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो, न लगे तो कोई बात नहीं, दास तो भगवान का काम ऐसा करते ही रहेगा। ठीक है, पुनः आप सब लोगों के श्रोता भक्तों के YouTube के माध्यम से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों से आशीर्वाद दें। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। वंदे